वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। महानूर खुर्शीद हमारे साथ मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान की लीडिंग आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिज़ाइनर है और आपके घरों को, आपके दफातर को खूबसूरत बनाने, कम खर्च बाला नशी वाले फार्मूले पे अमल करते हुए टिप्स देती हैं हर हफ्ते। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक। आज क्या सीन है महानूर? आज का जो टॉपिक है वो एज यूजुअल इंटीरियर से ही रिलेटेड है, लेकिन इंटीरियर्स में एक स्पेसिफिक मटीरियल है उससे रिलेटेड है। अच्छा, टेक्सटाइल्स, ठीक है। यानी कि फैब्रिक। आपको पता है कि कोई भी इंटीरियर आप ले लें वो इनकम्प्लीट है फैब्रिक के बगैर। चाहे आप सोफ़ाज ले लें, कारपेट्स ले लें, कुशन्स ले लें, एनीथिंग, पर्दे ले लें, बहुत सब कुछ ऑलमोस्ट में फैब्रिक आपका यूज़ होता है। सो जब तक आपको एक बेसिक नॉलेज नहीं होगी फैब्रिक के बारे में कि कौन सा फैब्रिक किस चीज़ के लिए यूज़ करना चाहिए, उसके क्या फ़वाइद हैं, क्या नुकसान हैं उसको एक सर्टन तरह चीज़ में यूज़ करने के, तो आप एक अच्छा इंटीरियर नहीं डिज़ाइन कर सकेंगे या अपने घर में एक इफेक्टिव इंटीरियर नहीं बना सकेंगे। तो हमेशा की तरह आप आज कुछ स्लाइड्स और कुछ तस्वीर लेके आई हैं। बिल्कुल तस्वीर हैं कुछ, लेकिन पहली जो तस्वीर है वो आप के लिए एक क्विज है मेरे लिए। लो जी। ये तो मतलब अनाया के बाद अब सबने ही काम शुरू कर दिया मुझसे इम्तिहान। अच्छा जी, बताइए क्या क्विज है? इस इमेज में आप मुझे बताएं कि अब ये एक बेडरूम का इमेज है, लेकिन इसमें आपको फैब्रिक नजर आ रहा है डिफरेंट चीज़ों में। तो आप कुछ चीज़ें आइडेंटिफाई करें कि किस किस चीज़ में टेक्सटाइल या फैब्रिक यूज हो रहा है। तो बहुत आसान सवाल है। जो कुशन्स पड़े वो है, बेड शीट्स है, बेड के ऊपर कोई थ्रो पड़ा हुआ है, कोई क्विल्ट है, नीचे कारपेट है। मैं तो इस डिटेल में भी जाऊंगा। अच्छा हाँ, वो जो सामने वो जो स्टूल पड़ा है इसको क्या बोलते हैं? ऑटोमन। ऑटोमन है। अच्छा, जो पीछे लैंप लगा है मुझे तो लगता है उसके शेड में भी कपड़ा लगा। ये तो बहुत अच्छी आइडेंटिफिकेशन है ना? मैंने सही अच्छा, एक आध और चीज मैं पकड़ लेता हूँ। ठहरे 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 ठहरे। अब वो जो पीछे वॉल पेंटिंग है, अब वो पता नहीं पेंटिंग है या वो कोई कपड़े के ऊपर कुछ हुआ हुआ है, या हो सकता है जो वॉल है उसका वॉलपेपर भी फैब्रिक का हो। 11 out of 10 वेरी नाइस। सो मैं इस इमेज से यही चीज अच्छा ठीक, छत में भी मुझे लग रहा है कपड़ा लगा हुआ है। ठीक है, वी आर गुड। मैंने कोई चीज छोड़ी नहीं है ताकि जो नहीं पे भी है वहाँ पे भी आप बताएं। लेकिन यू आर राइट कि हर चीज़ के अंदर इसमें फैब्रिक यूज़ हुआ हुआ है, और ये हम अपनी एवरीडे लाइफ में देख रहे होते हैं। हमारे हर कमरे में, चाहे वो लाउंज हो चाहे बेडरूम हो, फैब्रिक इसी तरह यूज़ हो रहा है। लैम्प शेड से लेके वॉलपेपर तक, कारपेट, बेडिंग, लिनन, यू नेम इट, और उसमें फैब्रिक है। तो हम सबसे पहले फैब्रिक्स को अब डिस्कस करते हैं कौन सा फैब्रिक है जो पाकिस्तान में प्रिवेलेंट भी है और हम उनको यूज़ भी करते हैं। सो सबसे पहले जी मेरा फेवरेट फैब्रिक है लेदर। लेदर, अगर आपको पता है उसकी क्वालिटीज़ इस तरह की हैं कि विद एज वो और भी ज़्यादा खूबसूरत होता रहता है। उसके ऊपर जो निशान पड़ते हैं, एज होता है वो टाइम के साथ, और वो और भी वो ख़राब नहीं होता विद एज। और अराउंड 5 to 10 years उसके आप बहुत ईजीली, अगर आप उसके ऊपर स्क्रैचेस ना करें या उसको क्रैक ना हो कहीं से, तो घर में बिल्लियाँ ना हो क्योंकि लेदर की सबसे ज्यादा दुश्मन बिल्ली होती है। वो अपने पंजों से उसके ऊपर अपनी एक्सरसाइज करती है और अपने निशान छोड़ जाती है। कुछ हद तक लेदर अपने आप को थोड़ा सा रिकवर भी कर लेता है स्क्रैचेस से, क्योंकि ज़ाहिर इट्स एन ऑर्गेनिक मटेरियल, लेकिन फिर भी आपको उसको सेफ रखना होता है कि उस पर कोई कट ना पड़े, क्योंकि एक दफ़ा कट पड़ गया तो फिर द लेदर इज गॉन। बिल्कुल ठीक। सो लेदर, लेकिन एक्सपेंसिव भी आजकल एक्सपेंसिव भी है, तो अच्छे लेदर का फर्नीचर बनाना बहुत महंगा है। तो उसका एक हल ये है कि आप फॉल लेदर यूज़ करें, जो जैसे कि जो कॉपी होती है लेदर की, विच इज नॉट लेदर बट लुक्स लाइक लेदर। ठीक है, तो वो एक सस्ता नुस्खा है। और अब तो ऐसे मटेरियल्स मानूर आ गए कि आप यकीन कीजिए अब बता नहीं पाते कि असल है या नकली। एब्सोल्युटली। तो आपको वही बात है कि अगर आपको एक चीज़ पसंद है, ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत एक्सपेंसिव चीज़ करें, आप उसको कम एक्सपेंसिव ऑप्शंस भी उसकी सर्च करके और उसकी कॉपीज़ को यूज़ करके आप एक अच्छा इंटीरियर बना सकते हैं। बिल्कुल ठीक। अगली स्लाइड पे चलते हैं जी। ये क्या है? इसी तरह लेदर का सोफ़ाज़ के अलावा एक और यूज़ है कि आप उसको वार्डरोब्स में यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह वार्डरोब पैनल्स होते हैं, फर्नीचर के ऊपर लगा हुआ होता है, मैट्स में यूज़ हो सकता है, आपके ऑफिस जो आपकी एसेसरीज होती हैं उसके अंदर यूज़ हो सकता है। सो ये कुछ लेदर के यूजेस हैं। और ऊपर वाला जो इमेज है उसमें डिफरेंट कलर्स भी आते हैं लेदर में। डाइड लेदर को भी आप यूज़ कर सकते हैं। यू डोंट हैव टू बी बोरिंग विद ब्लैक एंड ब्राउन से निकल के भी कलर्ड लेदर भी आ रहा है जी। इसके बाद जो नेक्स्ट फैब्रिक है दैट इज़ कॉटन। कॉटन पाकिस्तान में बहुत इजीली प्रिवेलेंट है, सस्ता भी होता है और बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है और ब्रीदेबल फैब्रिक है। आप किसी भी चीज़ में यूज़ करें तो आपको गर्मियों में उसमें गर्मी नहीं लगेगी और आपको सर्दियों में वो आपको नॉर्मल रखेगा।
चाहे आप प्रिंटेड कॉटन यूज़ करें, चाहे आप प्लेन सॉलिड कलर यूज़ करें, लेकिन कॉटन एक बहुत इफेक्टिव फैब्रिक है फॉर कर्टन्स, फॉर सोफ़ाज़, फॉर बेडिंग की जो लिनन होती है उसके लिए, और कुशन्स वगैरह के लिए, हर चीज़ के लिए कॉटन बहुत इफेक्टिव फैब्रिक है। बिल्कुल ठीक हो गया जी। आगे बढ़ते हैं कंट्रोल रूम। जी, इसके बाद जूट भी हमारा इंडिजिनस यानी लोकल हमारा मटेरियल है और पूरी दुनिया में भी बहुत ज़्यादा अब तो यूज़ होता है। इसके सोफ़ाज़ बनते हैं, इसके रग्स बनते हैं, इसका फर्नीचर बनता है, जूट की जो रोप होती है उसकी बहुत चीज़ें बनती हैं। तो जूट इज़ अ वेरी वेरी गुड फैब्रिक अगर आप अपने सोफ़ाज़ और इन सब चीज़ों में यूज़ करते हैं। वेरी लॉन्ग लास्टिंग, निशान नहीं पड़ते ज़्यादा, डस्ट नहीं इसके ऊपर आपकी नज़र आएगी बहुत अरसे तक, और इवन स्क्रैचेस भी थोड़े बहुत आ जाएं, बिल्लियाँ जिन लोगों के पास हैं फॉर एग्जांपल, उनके लिए बहुत अच्छा मटेरियल है जूट यूज़ करने के लिए। अच्छा, ये सोफा जो आपने बीच में दिखाया है, जी जी, ये इस पे जूट यूज हुआ? ये जूट है बिल्कुल। अरे वाह। एक जूट होता है जो फैब्रिक जूट होता है, हाँ। वो एक तो रोपी जूट एक तो होता ये है ना, रस्सी वाला जूट है ना जी, जिसका बिल्कुल, मैट बना हुआ है। एक होता है जो फैब्रिक जूट होता है, वो बहुत इजीली, ये जो हमारे थोक के हिसाब से जो थान मिलते हैं उसमें आपको बहुत इजीली अवेलेबल है, एंड ऑनेस्टली वेरी इनएक्सपेंसिव। अच्छा, सस्ता माल, सस्ता है और इतना अच्छा लगता है। मेरा वन ऑफ द फेवरेट मटेरियल्स लेदर के बाद जूट है यूज़ करने के लिए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा और जी, इसके बाद एक और स्लाइड है जिसमें जूट के एक्सेसरीज मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं कि सिर्फ फर्नीचर सोफ़ाज़ नहीं बल्कि आप लैम्प शेड्स में देखते हैं जूट का इस्तेमाल, झूलों की रोप्स वगैरह जो होती हैं उसके अंदर होता है, बास्केट्स हम बहुत यूज़ कर रहे हैं आजकल अपने इंटीरियर्स के अंदर, तो ये सब जो है वो जूट से बनता है। बिल्कुल। और हम कभी बाजार जाते हैं तो इन बहुत सी चीजें इस तरह की पड़ी होती हैं तो हम उनको इग्नोर कर रहे होते हैं ना। लेकिन इस सेगमेंट का मकसद ये है कि वो इग्नोर करने वाली चीजें नहीं, वो बड़ी सस्ती हैं और वो लॉन्ग लास्टिंग है और वो ऐड ऑन करती हैं आपके घर के इंटीरियर को। एब्सोल्युटली, बल्कि रोड साइड पे आपने अक्सर देखा होगा कि जूट की रोप से और चिपटी जूट से भी बहुत बास्केट्स और चिंगेरें और इस तरह की बहुत चीज़ें होती हैं और आप उसको बड़े मज़े से अपने इंटीरियर में यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल जी। अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। कंट्रोल रूम दिखाएं क्या है हमारे पास। अच्छा जी, अरे ये वाह, दिस इज सो वेलवेट। ब्यूटीफुल। ये लेफ्ट वाला ग्रीन तो बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, और वेलवेट में ये वेलवेट है, दोनों ऑप्शंस वेलवेट है। वेलवेट को आप यूज़ कर सकते हैं सोफ़ाज़ में, कुशन्स में, अपने बेड के जो पीछे हेडबोर्ड होता है उसके अंदर, अपने थ्रोज़ जिस तरह अपनी ब्लैंकेट्स रखी होती हैं अपने बेड्स पे या सोफ़ाज़ में उसके अंदर, ये भी एक बहुत लॉन्ग लास्टिंग मटेरियल है। एंड स्पेशली मैंने ये दो इमेजेस कलर्ड वेलवेट के इसलिए रखे हैं क्योंकि आपने देखा होगा पाकिस्तान में बहुत ट्रेंड है ब्राउन वेलवेट यूज़ करने का, और ब्राउन वेलवेट के ऊपर भी ब्राउन प्रिंट हुआ हुआ होता है कि आप फूल होते हैं या कोई पैटर्न बना हुआ होता है। तो मैं इनकरेज ये करना चाहती हूँ कि आप ब्राउन्स में से निकलें और कलर्स एक्सप्लोर करें, और बेशक अगर वेलवेट आपका मटेरियल ऑफ चॉइस है क्योंकि वेलवेट एक बहुत लॉन्ग लास्टिंग मटेरियल होता है और बहुत इजीली साफ भी हो जाता है, स्टेन भी नहीं होता है इतना ये ज़्यादा। जिस वक्त हमारे सोफे हैं, ये मटेरियल ये वेलवेट है। जी, ये भी वेलवेट सिंथेटिक, थोड़ा ज़्यादा आई थिंक विस्कोस वेलवेट है, लेकिन है ये वेलवेट साइड पर ही। लेकिन आप देखिए कि ये जो रंग हमारे डिजाइन डिपार्टमेंट ने चुना है, ये यूजुअल कन्वेंशनल रंग नहीं है। एब्सोल्युटली, ये पाउडर ब्लू है, बेबी ब्लू इसे कहते हैं। बहुत अच्छी एग्जांपल है कि आप कलर यूज़ करें और देखें व्हाट वर्क्स फॉर यू। ब्राउन तो एक बहुत सेफ ऑप्शन है ना, कि सबको लगता है यार चलें और कुछ नहीं तो ब्राउन में एटलीस्ट डर्ट नजर, यू कैन गो रॉन्ग, और डस्ट नज़र नहीं आएगी, लेकिन यू कैन गो रॉन्ग विद ब्राउन एक्चुअली, क्योंकि उस आपको लग रहा होता है कि यू प्लेइंग इट सेफ, लेकिन वो देखने में आपका पूरा इंटीरियर डल कर देता है, बोरिंग हो जाता है, या थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। बिल्कुल। सो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करें जी, डरे मत, थोड़ा सा एडवेंचरस हो अपने कलर्स की चॉइसेस पे। अभी पिछले दिनों किसी ने कहा कि जी वो तौसीक भाई कई दफा ऐसे कोई कलर पहनते हैं जिसको देख के हम इनकरेज होते हैं Absolutely. कि ये भी पहना जा सकता है और वो इतना अच्छा लगता है। और फिर हमने इसी तरह से इंटीरियर्स के अंदर आप जनाब एडवेंचरस हो, इसमें मतलब डरने की बात नहीं, डरने की बिल्कुल बात नहीं है। ना हुआ ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, कुछ अरसे के बाद आप चेंज कर लें। हाँ, पैसे जाया होंगे हमारे तो दरख्तों पे डॉलर लगते हैं। नो, आई मीन कोई छोटी चीज ट्राई करें, एक सोफा ट्राई करें, कोई बात नहीं। आप ऑनेस्टली, आप अगर जब शुरू करते बड़े हैं ना भाई ये जो चीजें, हमारे नॉर्वे में होते हैं वो 10 यूरो कमाते हैं, तौसीक साहब ऑनेस्टली पाउंड आते हैं हमारे मामू के, हमारे पास पैसों की कमी नहीं है। Once you start experimenting, you will realize कि ये चीज़ इतनी एक्सपेंसिव नहीं है जितना आपने अपने दिमाग में बनाया हुआ है। वैसे ऑन अ सीरियस नोट मानूर बिल्कुल ठीक बात करेंगे सर, वेलवेट है अगर आप समझे कि अच्छा, लेकिन ये चीजें फिर लॉन्ग लास्टिंग होती है। अगर आप देखेंगे वो कहते हैं सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, तो वो पहली बार का आपको महंगापन लग रहा होता है, लेकिन वो आपको शायद 5 साल या 10 साल वो चीज निकाल दे या 3 साल निकाल दे, तो वो एवरेज आप निकाले पर मंथ तो वो काफी मुनासिब रेंज में ले आते हैं। जी, अगली स्लाइड दिखाइएगा।
अच्छा जी, इसके बाद आपने पर्दों में अक्सर देखा होगा कि हम एक शेयर पर्दा यूज़ करते हैं जिसमें से लाइट थ्रू एंड थ्रू पास करे। सो अगर आप इस तरह की लुक अचीव करना चाहते हैं अपने कमरे में, तो आप कर्टन्स बनाएं शेफॉन के या नेट के या हल्की लिनन जो होती है उसके। और सिर्फ वाइट में भी प्ले करने की आपको ज़रूरत नहीं है। जिस तरह जो लेफ्ट साइड का इमेज है, आप डिफरेंट कलर्स में डाई कर सकते हैं। अच्छा, एक मुझे चीज़ बताइए, आपने अभी कहा शेफॉन। जी, हम तो उर्दू में इसको शिफॉन कहते थे। तो ये वही चीज़ है। शिफॉन की साड़ी, शिफॉन का पर्दा, इसका सही प्रोनाउंसिएशन शेफॉन। नहीं, सही बताएं सीरियसली। आई मीन इंग्लिश में इट्स शेफॉन, शेफॉन, लेकिन okay. उर्दू में इट्स शिफॉन। तो लैंग्वेज तो आपको पता है कि डिफरेंट लैंग्वेजेस में, जिस तरह टर्किश हो गई, उर्दू हो गई, बहुत से वर्ड्स हमारे टर्किश से भी सिमिलर हैं, लेकिन हम उसको प्रोनाउंस थोड़ा डिफरेंट तरह करते हैं। सो वही जिस उसी यानी अगर हम शिफॉन कहें तो वो भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ओके ओके। नहीं, मैंने कहा भाई देखो, आपको पता है हम तो जबान नए नए अल्फाज सीखने के हम तो आशिक हैं, तो मैंने कहा एक नया लफ्ज मुझे उसका नया प्रोनाउंसिएशन मिला। बट यू आर राइट, इंग्लिश में शिफॉन। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि डॉक्टर रूहुल अमीन अभी कुछ देर में आएंगे, और आज हमने पाकिस्तान के अंदर लैंग्वेजेस की बात कर रही है महानूर। तो पाकिस्तान में जो वो ज़बानें जो कि अब मरती चली जा रही हैं, मादूम होती चली जा रही हैं, उनको बोलने वाले ख़त्म हो रहे हैं, ऐसी ज़बानों को आपके सामने फीचर करना है। तो बड़ा अच्छा मज़ेदार सेगमेंट है अगला, आपने ज़रूर देखना है। अच्छा जी, और स्लाइड्स है ना अभी? जी जी बिल्कुल जी, अगली स्लाइड पे चलते हैं, ज़बानों की तरफ हम चलेंगे इंटीरियर से। अच्छा जी, सिल्क इज ऑल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग फैब्रिक टू यूज़ इन इंटीरियर्स। आप इसको पर्दों में यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा ट्रिकी होता है पर्दों में यूज़ करना, बहुत लग्जरी वाले इंटीरियर्स जब हम बनाते हैं उस पर हम यूज़ करते हैं, क्योंकि इसकी मेंटेनेंस थोड़ी सी मुश्किल होती है। लेकिन पर्दों के अलावा आप इसको बेडिंग में यूज़ करें, कुशन्स में यूज़ करें, बहुत खूबसूरत लगते हैं कुशन सिल्क के, बेशक प्रिंटेड हो बेशक प्लेन हो। और बेडिंग में आपने रिसेंटली सुना होगा कि बहुत ज़्यादा हम कह रहे हैं कि पिलो केसेस अपने सिल्क के यूज़ करें, बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा, रियली? जी जी। एक मिनट, ये क्या कहानी है? ये कहानी है बेसिकली कि कॉटन के पिलो पे अगर आप सोते हैं तो आपकी स्किन भी उसके अगेंस्ट फ्रिक्शन क्रिएट हो रही होती है, तो ख़राब होती है ज़रा ज़्यादा, फेस की भी, और बालों मतलब बाल भी ख़राब हो रहे होते हैं और स्किन भी ख़राब हो रही थी क्योंकि फ्रिक्शन ज़्यादा है। इसी तरह लेकिन अगर आप सिल्क का पिलो केस यूज़ करें तो इट्स जेंटल ऑन योर फेस स्किन एज वेल एंड योर हेयर एज वेल, तो आपके बाल ड्राई नहीं होते और आप ब्रिटल नहीं होते। इंटरेस्टिंग। ये चले, एक नई चीज हमें पता चली जी। अगली स्लाइड क्या कहती है? सिल्क के बाद अब है रग्स एंड थ्रोज। पहले तो हमने सारे फैब्रिक्स की बात की, अब आप देखें कि इसके अलावा हम रग्स और थ्रोज जो यूज़ करते हैं अपने इंटीरियर्स में, वो भी ऑफ कोर्स फैब्रिक से बने हुए हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सा फैब्रिक यूज़ कर रहे हैं। सिंथेटिक रग्स भी आजकल बहुत ज़्यादा अवेलेबल है मार्केट में, और वुलन एंड जूट और डिफरेंट मटेरियल्स में, इवन सिल्क थ्रेड के साथ बहुत सी रग्स बनती हैं। तो फैब्रिक हमारा इस तरह भी यूज़ होता है इंटीरियर्स में। एग्जैक्टली, बिल्कुल। और वन लास्ट स्लाइड जो है हमारी, और वो है ये वॉल हैंगिंग्स। सो फैब्रिक हम सिर्फ ज़मीन पे या फर्नीचर के अंदर नहीं देखते, हम उसको एज एन आर्ट वर्क भी यूज़ करते हैं। सो चाहे वो वॉल हैंगिंग्स हों, आपने देखा होगा मैक्रामे एक मटेरियल होता है, क्रोशे जिसे कहते हैं, क्रोशिया, वो हम बहुत हमेशा से हमारे घरों में होता था, वो भी फैब्रिक की ही ऑफ कोर्स एक फॉर्म है। तो एज एन आर्ट हम फैब्रिक को इस तरह से यूज़ करते हैं। क्रॉस स्टिच बचपन में बहुत चीज़ें बनती थी, मिसाल हमें राइट साइड पे इस वक्त स्लाइड पे नजर आ भी रही थी। तो ये डिफरेंट तरीके हैं जी फैब्रिक यूज़ करने के। तो आई थॉट इट वुड बी नाइस कि हम थोड़ा सा एजुकेट करें अपने अपने आप को कि किस तरह से डिफरेंट फैब्रिक्स को आप अपने इंटीरियर्स में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। और महानूर आपी की बातों से अगर आपने कोई अपना आइडिया पिक किया है तो आपने हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें ज़रूर बताना है कि कौन सा आइडिया आपको अच्छा लगा, या इनमें से कौन सा आइडिया आप ऑलरेडी अपने घर में यूज़ करते हैं या करती हैं। उसकी तस्वीर खींच के भी आप हमें भेज सकते हैं, हम अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और इंस्टाग्राम पे भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। राइजिंग पाकिस्तान हमारे इंस्टाग्राम के हैंडल का नाम है, उस पर भी आप हमें फीडबैक दे सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर इस वक्त स्क्रीन पे आवेजा है 03088936 03088936 और अब कुछ इसी नंबर की तरफ हम बढ़ते हैं। और महानूर के पास आपके कुछ तस्वीर और कुछ मैसेजेस हैं। बिल्कुल जी, सबसे पहली पिक्चर्स जो आई हैं वो हसनैन अली ने भेजी हैं बहावल नगर चिश्तियाँ से। ये क्या है? उन्होंने आर्टिस्टिकली सन को, आप खुद इमेजिन करेंगे वो फ्राइडे के या सन है। ये प्यासा कव्वा की कहानी लग रही है मुझे। उसने मटके के अंदर वो कंकरियां डाल रहा है और हाँ जी है ना, वो दरख्त के ऊपर, अच्छा दरख्त की जो शाख निकली हुई है वो बड़ी जबरदस्त है, और ऊपर जो फ्राई अंडा है खाने का मेरा बड़ा दिल कर रहा है। अभी मेरा ख्याल है आज शो के बाद फ्राइड एग्स ऑर्डर करते हैं अपनी हम कैफेटेरिया को। वेरी गुड भाई हसनैन, बड़ी प्यारी आर्टिस्टिक आपकी पिक्चर।
यार ये चेक करें आप, ये एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के हवाले से कितना अच्छा सिंबॉलिक पेंटिंग है कि ऐसी हमें दुनिया चाहिए जो लेफ्ट साइड पे है, हमें ऐसी दुनिया नहीं चाहिए जो राइट साइड पे। वाह हसनैन, वेरी गुड, शाबाश बेटा। अरे ये तो मेरी दोस्त आ गई, इसका नाम मैंने रखा है टिंकू। मेरे जहन में था, मुझे पता था आप यही कहेंगे। टिंकू है ना, टिंकू बहुत प्यारा मेरा दोस्त है, अभी मुस्कुरा रहा है। भाई हसनैन की ड्राइंग तो मुझे बड़ी अच्छी लग रही है। वो दरवाजा जो पिंक कलर का उसने दिया है ना, वेरी नाइस। आप देखिए वो पर्सपेक्टिव में खुल रहा है। हाँ जी, पर्सपेक्टिव में खुल रहा है, वेरी नाइस हसनैन, शाबाश, जबरदस्त। अच्छा अभी चल रहा है भाई सिलसिला। ओहो हो, ये दो घर हैं भी, एक हसनैन और एक उसका दोस्त है, हम जो उसके नेबरहुड में रहते। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा जी, इसके बाद हसनैन मालिक ने तलागंग से पिक्चर्स भेजी। अच्छा तलागंग से, ये भी हसनैन है जी, ओके, वाह जी वाह। एक ही इन्होंने तस्वीर भेजी है, उन्होंने कहा है कि जी ये तलागंग में हमारे घर में माल्टे का दरख्त है। मैं ये रेड क्यों है? माल्टा ऑरेंज होता है। ऑरेंज होता है ना? हाँ तो ऑरेंज ही है। मुझे तो रेड लग रहा था। आप कहीं एक इंटीरियर डिजाइनर तो नहीं है? हाँ। खुदा खैर करे उस क्लाइंट का जिसका मानूर इंटीरियर करेगी, जिसको ऑरेंज और रेड का फर्क ही नहीं पता। मानूर तौसीक साहब, it was a little towards the red side. अच्छा दोबारा दिखाएं जी, आप बताएं जी, कंट्रोल रूम फैसला करेंगे रेड है या ऑरेंज है। जरा माल्टे दोबारा दिखाएंगे किन्नू। यार ये ऑरेंज है, जिशान बताओ। अच्छा ऊपर से ऑरेंज और नीचे आते आते रेड हो जाते हैं। आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन। नहीं आप ऐसा करें, आप एक इंटीरियर डिजाइनर बनेगी बड़े होके, मुझे लग रहा है। ठीक है। अच्छा जी, अगला क्या है? अगला जी मुश्तबा अहमद सालिक, विलेज चित्राल, आजाद कश्मीर। अच्छा विलेज चित्रा, आजाद चित्रा गांव से तस्वीर है जी, आजाद कश्मीर से। वाह जी सालिक साहब, बड़ी जबरदस्त तस्वीर है। देखिए जी धूप निकल आई है बर्फ के ऊपर, ओए होए ब्यूटीफुल। चित्रा की सैर होगी आज सुबह सुबह हमारी। भैया जो आप अपने इलाकों की तस्वीर भेजते हैं ना, हमारी पूरे पाकिस्तान की सैर हो जाती है सुबह सुबह। ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा जी, फरहान राजपूत, मुजफ्फरगढ़, बस्ती गुरमानी वाला। बस्ती गुरमानी वाला को हम वेलकम कहेंगे। ओए होए 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 क्यूट। इसके बस 3-4 महीने रह गए, अभी बड़ी ईद आएगी तो ये मुझे लगता है कुर्बान हो जाएगा। लेकिन ये बड़ा प्यारा दोस्त है भी हमारा। इसका नाम मैंने रखा है जी बिल्लू। बिल्लू नाम रखा है जी, कबूल फरमाइए। वाह, पिंक स्काईज, बहुत खूबसूरत आसमान आपने कैप्चर किया है। गुड फोटोग्राफी, शाबाश, वेरी गुड। अच्छा जी, अब्दुल हफीज फ्रॉम आजाद कश्मीर। लो जी, आजाद कश्मीर इतना खूबसूरत है कि वहां से कोई खूबसूरत ही तस्वीर आएगी। देखा मैंने कहा था। वाह जी वाह भाई, ब्यूटीफुल। ये तो मेरा दिल कर रहा है देखते चले जाएं। ओए होए होए, ये आप यहाँ अगर रहते हैं तो आपको तो कहीं सैर करने जाने की जरूरत ही नहीं है ना जी। माशाल्लाह, ब्यूटीफुल। आप देखें पाकिस्तान को रब ने कितनी नेमतों से नवाजा है और हमारा कश्मीर किस कदर खूबसूरत है। सुभान अल्लाह, ब्यूटीफुल। अच्छा जी, लास्ट पिक्चर्स हैं मोहम्मद जुबैर की तरफ से और मोहम्मद इफ्तिखार भी हैं साथ, लेकिन उन्होंने जगह का नाम नहीं लिखा। भाई जुबैर और इफ्तिखार जगह का नाम जरूर लिखते। लो जी, फसल ये क्या, किस चीज की फसल है अभी बताएं कंट्रोल रूम। ये सब अब हैरान है और खामोश है, इसका मतलब हमें समझ नहीं आ रही। चलो अभी इफ्तिखार और जुबैर आपने खुद बताना है कि क्या आप, ये क्या चीज है, ये किस चीज का पौधा है। लो भी सब एक दूसरे को देख रहे हैं, हमें किसी को पता नहीं है। चलें आपने हमें इफ्तिखार और जुबैर बताना है कि आपने किस चीज क्या काश्त किया है। ठीक है जी, गुड हो गया जी। आप कुछ मैसेजेस बिल्कुल जी, कुछ मैसेजेस हैं। सबसे पहला मैसेज है आकिब हुसैन की तरफ से, जो पिंड दादन खान से लिख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है तौसीक अंकल। मैं आपकी $1 मिलियन एडवाइस से इत्तफाक करता हूँ। मेरी अम्मी ने हमें छोटे होते ही सिखाया था कि बल्ब और बिजली के आलात का इस्तेमाल सिर्फ ज़रूरत के वक्त करना है। फालतू के बल्ब अगर जल रहे हैं तो बंद कर देने चाहिए, इससे बिजली बहुत ज़ाया होती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, और हमारी $1 मिलियन एडवाइस का मकसद भी ये है कि हम जो चीज़ें अम्मी ने आपको सिखाई थी वो अगर आप भूलते जा रहे हैं तो ये अंकल आपको उनको रिमाइंड भी कराते जाएँ। तो बिल्कुल कल की $1 मिलियन एडवाइस का बहुत हमें फीडबैक मिला और सब लोग कह रहे हैं कि जी बिल्कुल उसी वक्त उठ के हमने फालतू लाइट्स जो है वो ऑफ की थी। वेरी गुड, वेरी नाइस। अच्छा जी, नेक्स्ट मैसेज है नफीस अहमद का फ्रॉम कराची। हारून शोएब ने रेडियो के बारे में जो नादिर तस्वीर पेश की वो कमाल की थी। हारून साहब की गुफ्तगू से मुझे भी याद आया रेडियो पाकिस्तान के बेहतरीन प्रोग्रामों में हामिद मियाँ के यहाँ, स्कूल ब्रॉडकास्ट, फिल्मों की तशहीर, ड्रामा रंग ही रंग, जेदी के संग, बच्चों की दुनिया की मुन्नी बाजी, अर्शे मुनीर, ज़िया मोहिउद्दीन साहब, अनगिनत यादगार काम में रेडियो पाकिस्तान का किरदार नाकाबिले फरामोश है। जी बिल्कुल नफीस साहब, कल तो हारून शोएब हमें एक और ही दुनिया में ले गए थे। कल वर्ल्ड रेडियो डे था और उसमें हमने रेडियो की कहानी आप तक पहुंचाई और पाकिस्तान में रेडियो की कहानी आप तक पहुंचाई और बहुत ही लुत्फ आया। हम तो बस उस रेडियो की दुनिया से आने का दिल ही नहीं कर रहा था।
वेरी नाइस। अच्छा जी, आगे क्या है? इसके बाद मुश्तबा अहमद सालिक फ्रॉम आज़ाद कश्मीर। तौसीक भाई, क्या ही अच्छा हो कि आप आज अपनी किसी फेवरेट किताब का नाम बताएं। ओके। इसके अलावा आजकल कौन सी किताब पढ़ रहे हैं उसका भी नाम बता दें। अरे वाह, ये तो मेरे मतलब का सवाल Very आ गया good भाई। question. भाई मेरी फेवरेट किताब देखिए, एक कोई फेवरेट किताब है नहीं। हम किताब दोस्त लोग हैं तो बहुत सी किताबें हैं फेवरेट, लेकिन चलें अगर आप मुझसे पूछें कि मैं आपको कोई किताब रेकमेंड करूं, तो आप सभी को मालूम है कि ये पूरा हफ्ता हम फैज़ साहब को सेलिब्रेट कर रहे हैं। अभी कल उनकी सालगिरह हमने शो में भी उसका जिक्र किया और फैज़ फेस्टिवल भी लास्ट वीक कल हमरा लाहौर में हुआ। तो मैं उनका जो मजमुआ है उनकी शायरी का नुस्खा हाय वफा, वो आपको रेकमेंड करना चाहूँगा, जो हमने तो बचपन में पढ़ा, क्योंकि हमारे घर में हमारे वालिद के पास हुआ करता था। लेकिन अगर आपने फैज़ साहब की शायरी उस तरह से नहीं पढ़ी तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप नुस्खा हाय वफा जाके ज़रूर ख़रीदिए। ये गालिब के शेर का एक हिस्सा है जिसको फैज़ साहब ने इस्तेमाल किया अपने कुलियात के उन्वान के तौर पर। तालीफ़ है नुस्खा हाय वफा कर रहा था मैं, तालीफ़ नुस्खा हाय वफा कर रहा था मैं, मजमुआ ख़याल अभी फर्द था। बहुत खूबसूरत शेर है। आजकल मैं कौन सी किताब पढ़ रहा हूँ? आजकल हमारे जो आपको पता है राइजिंग पाकिस्तान के साथी बुक परी शाहरुख नदीम की किताब मैं पढ़ रहा हूँ, उसका नाम है रीडिस्तान। सो आपने पूछा था आजकल कौन सी किताब पढ़ो। वेरी नाइस जी, जबरदस्त। लंबा जवाब हो गया। लास्ट मैसेज है मियाँ वाली से, तानिया ने मैसेज किया है। अस्सलाम वालेकुम तौसीक सर, आपको और राइजिंग पाकिस्तान की तमाम टीम को सलाम। मेरी अम्मी और मेरे घर वाले आपका शो बहुत शौक से देखते हैं। अल्लाह राइजिंग पाकिस्तान को मजीद तरक्की दे, आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया, खुश रहिए, जीते रहिए। आपकी वालिदा को भी हमारी तरफ से आदाब। थैंक यू वेरी मच मारू, थैंक यू। जीती रहो, खुश रहो, बड़ा मजा आया। हम राइजिंग पाकिस्तान मिलेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद डॉक्टर रूहुल अमीन से आपको मिलवाएंगे जो कि माहिर है जबानों के, लिंग्विस्टिक्स के, लैंग्वेजेस के। और आज हमने कुछ बात करनी है कि पाकिस्तान में ऐसी कौन सी जबानें हैं जो मादूम होती चली जा रही हैं, जो कुछ अरसे के बाद मर जाएंगी अगर उन्हें बचाने की कोशिश ना की गई। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसको हम छेड़ने वाले हैं राइजिंग पाकिस्तान में इस ब्रेक के बाद।